हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्माइलिंग बर्ड। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह वीकडे में। मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस जाने के लिए, कर रही हूँ अपने बन मस्का का नाश्ता। और यहाँ देखिए ये लालची बैठा हुआ है लेने के लिए बन। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कपड़े फैले हुए हैं क्योंकि ये कल रात को मैंने धुलने के लिए लगाए थे ऑफिस से आने के बाद, और फिर मैं भूल गई और सो गई। और रात में 2 बजे मुझे याद आया कि यार मैंने कपड़े धोने के लिए लगाए थे। तो फिर इतने नींद में थी कि मैंने यहीं पे फैला दिया। मैंने सोचा कि अब सुबह ही इसको बाहर फैलाएंगे तो अब मम्मी की ड्यूटी लगा दी जाएगी, मम्मी फैला देंगी इन्हें। बाकी अब मेरा कैब वाला आने वाला है तो फिलहाल निकलूंगी। मैंने सोचा व्लॉग बना लेते हैं, आपको एक अपना ऑफिस वाला दिन का व्लॉग दिखा देते हैं कैसा रहता है मेरा। तो अभी फिलहाल नाश्ता कर रही हूँ, थोड़ी देर में कैब आ जाएगी, निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। बाकी जो होगा आप लोग बने रहेगा साथ, आपको दिखाती रहूंगी। सो गाइस फिलहाल निकल चुकी हूँ, मेरी ब्लाबला भी आने वाली है तो वहाँ थोड़ा आगे जाना पड़ता है, वहाँ चलते हैं, जल्दी से बैठते हैं। चलिए दोस्तों पहुँच गए हैं हम ऑफिस। ये लगता है अभी कोई आया नहीं है। यस अभी कोई नहीं आया है। दोस्तों हम लोग कॉफ़ी लेने आए हैं और अब यहाँ से एक सरोजनी का माल आने वाला है। अब कितनी देर में आएगी वो? गाइस सरोजनी का माल आ गया। मेरी बॉटल दो। कहाँ है मुझे क्या पता? कलर भी वैसे ही बाल। अरे भैया बॉटल दो मेरी। या कॉफी पीने आई हो बॉटल पीने आई हो? बॉटल भरने आई थी। दौड़ के हो जाओ। मत करो यार, ज़ूम करो ज़ूम, बाकी हाथ की बात। गाइस सरोजनी मैचिंग ले ले ले। पानी नहीं लेगी? हाँ? पानी पता नहीं इससे कंटेंट चूस रहे हैं हम लोग। अब पूछो कहाँ से खरीदा है, कहेगी H&M। इसको सब पता है। कहाँ का है? What do you guys know about fashion? आपकी स्वेटशर्ट कहाँ से है भाई? गाइस फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, जेप्टो वाले भैया नीचे हमारा खाने पीने का सामान लाए हैं तो वही लेने के लिए जा रहे हैं। पहुंच गए हैं, पार्टी शुरू हो गई है दोस्तों। लेने हम लोग गए थे और खाना किसने शुरू किया? हाँ हाँ, मोदी जी के बाद इन्हीं की तो मीटिंग होती है। या सरोजनी। करवा लो बस। और गाइस ये देखो ये कितना काम कर रहे हैं, दिखाना जरा काम। ये हमारे ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं गाइस। जल्दी ही आपको एक बढ़िया सी न्यूज़ दूंगी। ये हमें घुमाने ले जा रहा है। हाँ होपफुली, अगर किसी नमूने ने कैंसिल करने का प्लान ना किया तो घुमाने ले जा रहे हैं ना आप? श्योर है ना? डन है डन। कैंसिलेशन का कोई चार्ज? डन है डन। ठीक है गाइस, जल्दी ही आपको घूमने वाले ब्लॉग्स मिलेंगे। यहाँ भाई हमारा प्लानिंग कर रहा है पूरी तगड़ी। वहाँ भी प्लानिंग चल रही है, यहाँ सिर्फ खाना चल रहा है। अच्छा ओ सॉरी, ओ मैम सॉरी, मैं सिर्फ व्लॉग बना रही हूँ दोस्तों, यही लोग प्लान कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी सलाह देती हूँ इनको। जगह अभी हम रिवील नहीं करेंगे, जब जाएंगे तभी रिवील करेंगे। सो गाइस आज हम लोग बना रहे हैं मैगी ऑफिस में ही, वो भी टिफ़िन में। टिफ़िन खाली किया है, अब माइक्रोवेव में बनाएंगे इसकी मैगी। और ये स्पाइसी वाली मैगी है, मज़ा आने वाला है। पैकेट दिखाना चाहिए था ना। पैकेट तो आपने फेंक दिया ना सर। डस्टबिन से निकाल दे। दिखाना। हाँ व्लॉग में ज़रूरी है दिखाना, डस्टबिन में हाथ डालना पड़ेगा। हमारी मास्टर शेफ़ लगी हुई है, कभी केक खिलाती है कभी मैगी। हमने इसको खिलाने पिलाने के लिए ही रखा हुआ है, खाना बनाने के लिए। हाँ कुक, हमारी कुक है ये हमारी शेफ है। शेफ ज़्यादा बड़ी पद्धति नहीं देती शेफ। सस्ता शेफ। ये बढ़िया तो सस्ता शेफ। पानी और चाहिए यार। तुम मेरे लिए ये नहीं लेके आए। देखो दोस्तों मैगी बन रही है, रूम में दिखेगा नहीं ना। यार ऐसे फोन रख दूँ। माइक्रोवेव में रख दो। ये देखिए दोस्तों धीरे धीरे मैगी पक रही है। अभी लगा देते हैं इसे और थोड़ी देर। देखते रहना पड़ेगा, 2 मिनट तो खैर नहीं ही लगते हैं, ज़्यादा ही लगते हैं। हाँ 10-15 मिनट तो लगेंगे।
सो गाइस फिलहाल बज चुके हैं 5 और मैं निकल रही हूँ घर के लिए वापस। तो चलिए चलते हैं, कैब भी आ चुकी है। सो गाइस ऑफिस से डायरेक्टली मैं आ गई हूँ सलून और अभी चल रहा है मेरा हेयर कट। सरप्राइज सरप्राइज। सो मैंने करवा लिया है हेयर कट और ये बहुत ही इंस्टेंट डिसीजन था मेरा, क्योंकि आज मैंने हेड वॉश किया था और आज ही मैं लाइट कलर की स्वेटशर्ट पहन के ऑफिस गई थी और जो फुल डे मेरा हेयर फॉल हुआ है बाय गॉड मैं बता नहीं सकती। हर थोड़ी देर में एक जगह एक बाल चिपका हुआ है, क्योंकि वो लाइट कलर की स्वेटशर्ट थी तो उसमें हर थोड़ी देर में विजिबल हो रहा था एक कोई बाल टूटा हुआ चिपका है। इनफैक्ट यहाँ तक कि मेरे कॉलीग ने भी मुझे पॉइंट आउट कर दिया कि बहन तेरे बहुत बाल टूट रहे हैं, इनका कुछ कर। और मैं जो इतना इरिटेट हुई, मैं मतलब उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि टकली होने से पहले मैं इसका हेयर कट ज़रूर करा लूँगी। तो मैंने बस वहीं से ही डिसाइड किया और मैंने सोच लिया था आज ऑफिस से घर पहुँचते ही मुझे सलून जाना है। फिलहाल मैं डायरेक्टली ऑफिस से सलून गई हूँ, इतना ज़्यादा मेरे माइंड में बैठ गई थी ये बात। सलून गई हूँ, हेयर शॉर्ट करवाए हैं, अब जो मैं रिलैक्स्ड हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। और क्या होता है ना, छोटे हो जाने से बाल थोड़ी स्ट्रेंथनिंग भी हो जाती है और कंफर्टेबल भी रहते हैं। मुझे तो पर्सनली शॉर्ट हेयर बहुत पसंद है क्योंकि वो मैनेजेबल होते हैं, हर जगह आप मैनेज कर सकते हो किसी भी उसमें सिचुएशन पे। अब जैसे ठंड है तो इजीली सूख जाएंगे धुलने के बाद, और जब बहुत सारे हम कपड़े पहनेंगे तो कहीं फंसे वसेंगे भी नहीं, तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए इस बार ठंड में गुजारा करना। बाकी मैंने इस बार तो फिर भी बहुत ज़्यादा लंबे कर लिए थे अपने हिसाब से, क्योंकि मैं जनरली शॉर्ट हेयर ही रखती हूँ। लास्ट हेयर कट मैंने करा था मार्च में, बट मार्च के बाद अब डायरेक्टली मैंने नवंबर में हेयर कट करवाया है, बीच में कहीं ट्रिमिंग भी नहीं करवाई, वरना एक दो बार ट्रिमिंग तो हो ही जाती है। इस बार काफ़ी लंबा खींच लिया और काफ़ी बड़े हो गए थे और इसीलिए शायद ज़्यादा टूट रहे थे। तो फाइनली अब हेयर शॉर्ट हो गए हैं और कैसे लग रहे हैं आप मुझे बताइएगा। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और फिलहाल तो मम्मी पापा ने भी नोटिस नहीं किया है कि मैंने हेयर कट कराया। मैं उनके सामने से गुजर के आई हूँ रूम में और उन्होंने देखा ही नहीं है कि मैंने हेयर कट कराया है। अभी चल के उनको नोटिस करवाते हैं, क्योंकि पैसे लगाए हैं भाई, हेयर कट कराया है, थोड़ा तो तारीफ लेनी बनती है। आप लोग भी तारीफ करिएगा, तारीफ मत करिएगा, सच सच बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी चलते हैं मम्मी पापा के पास और पूछते हैं कैसे लग रहे हैं हम लोग। मम्मी जी व्लॉग बन रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा, तो कैसी हैं आप, कैसा रहा आपका दिन? बढ़िया रहा। क्या चल रहा है? ये मैं तुम्हारे लंच के लिए तैयारी कर रही हूँ सुबह की। अगले दिन की तैयारी अभी से चल रही है हमारे। और क्या, सुबह तो ये हरे हरे पत्ते खाने हैं कल। हाँ, कल पालक की दाल बना दूंगी। मम्मी कभी राजमा छोले ऐसी भी सब्जियां आती है मार्केट में, नहीं ये हरी हरी। आज दी थी मुझे मूली के पत्तों की, अब कल ये पालक के पत्तों की। पत्ते ही खिला रही हो मुझे, पतला करके मानो। सीजन ही है हरे पत्तों का, इस समय हरी पत्तियां ही खानी चाहिए सर्दियों में। जी मम्मी जी। कुछ नोटिस नहीं कर रही हो? 1 घंटे से देख रही हो मेरा थोबड़ा, कुछ नोटिस नहीं हो रहा है आपको? क्या नोटिस करना है मम्मी? थोड़ा ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए मम्मी। अरे अरे क्या दिख नहीं रहा है मम्मी? ये देखो। अच्छा, बाल कटवाए हैं लग रहा है। मम्मी यार मेरे पैसे वेस्ट कर दिया आपने, हाँ, दिख ही नहीं रहे क्या? अब पता चला कि शायद बाल कटवाए हैं तुमने। मतलब मैंने पैसे लगवा के इतने चिंदी चिंदी बाल कर लिए, इतने बाल टूट रहे थे ना मम्मी। आज वो पहन के गई थी ग्रे वाली, भाई हर थोड़ी जगह पे एक बाल चिपका हुआ, एक बाल चिपका हुआ। केशव ने ये बोल भी दिया कि बाल कटवा ले बहन, बाल बचा ले। वही है, वही तो मैं कहूँ, अचानक कैसे तुमने कटवा दिया? हाँ सोचा नहीं था, आज ही मतलब दिन में ही सोचा है और सीधा ऑफिस से आते ही वहीं बैठ गई थी। जब आप फोन कर रही थी ना, मैंने कहा मैं बताती नहीं हूँ वरना फिर सरप्राइज कैसे रहेगा, और सरप्राइज तो मैं ही हो गई, आपको लगा ही नहीं। ठीक कटे, अच्छे लग रहे? अच्छा तारीफ करिए, पैसे लगे? ठीक है, ठीक है। छोटे करा लिए। गाइस आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग को तारीफ करनी है, पैसे लगाए हैं मैंने, तारीफ करिएगा चाहे बुरे लग रही हूँ। सो अच्छे लग रहे हैं। पापा कहाँ गए? पापा गए हैं, वही अपना कमेटी के काम से गए हैं कुछ। ओके, तो चलो उनसे उनके आने के बाद पूछा जाएगा कि हम कैसे लग रहे हैं। और बाकी मम्मी को तो अच्छे लग रहे हैं। और आज डिनर में क्या है मम्मी? डिनर में अभी सोचा नहीं, अभी तो सुबह की तैयारी कर रही हूँ। सुबह का पहले बना रही हो और रात का बंद का तो रखा है, देखो मैं बताऊँ, हमारा रखा है, सबका रखा ही है, मेरा ही नहीं रखा है। तुम्हारे लिए बनेगा जो बनेगा। चलो मैं डाइट वाला खाऊंगी, डाइट पे होऊंगा, इस डाइट पे। थोड़े दिन में मैं पतली दुबली दिखूं तो बताइएगा जरूर। इनसे भी आप मिल लीजिए, देखिए इनकी सर्दी आ चुकी है, ड्रेस पहन लिए भाई ने हमारे, सुपर डॉग बन चुका है हमारा बेटा। लास्ट व्लॉग में इसने हेयर कट कराया था, इस व्लॉग में इसकी दीदी ने हेयर कट करवा लिया। क्यों बे?
थोड़ा गाइस को हेलो हेलो कर दिया कर। दिन भर सोता कैसे रहता है तू? हाँ, व्लॉग बनता है हमारे घर में, इसमें बात करनी पड़ती है बेबी बर्फी। सिर्फ खाना नहीं मांगा जाता है फोन पे। हाँ, कभी कभी बात भी की जाती है। वॉक करने चले? पापा नहीं ले गए हैं मेरे बेटे को वॉक करने। चलेगा? हाय बोल दो। अच्छा हाय बोल दो सबको, हाय बोलो। बिस्किट खाना है मेरे बेटे को, हाय बोल दो। देखा गाइस लालच कैसे क्या कराता है। चल अभी बिस्किट देती हूँ मेरे बेटे को। सो गाइस यहाँ पे चल रही है हमारे आरओ की सर्विसिंग। इसमें आ गई है प्रॉब्लम। ये जो मोटर है, ये देखिए इसमें कैसे पूरा ये लग जम के ये ख़राब हो गई है। इसलिए भैया लाया है नई मोटर। अब ये चेंज होके ये लगेगी। अभी फ़िलहाल उसकी सफाई चल रही है। इसके बाद इसमें मोटर फिट होगी और फिर से चलने लगेगा। कल से हम लोग ये बॉटल वाला पानी मंगवा के पी रहे थे। अब फाइनली वापस से आरओ ठीक हो जाएगा हमारा। मैं हो गई हूँ एकदम फ्रेश, कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिए हैं, रेडी हो गई हूँ डिनर करने के लिए। और आरओ भी ठीक करके भैया चले गए हैं। अब मैं कर लेती हूँ अपना डिनर प्रिपेयर। सो फिलहाल 1-2 दिन से, बिल्कुल 1 ही 2 दिन से मैंने स्टार्ट किया है रात में डिनर स्किप करके सैलेड खाना। बस 2 ही दिन हुए हैं, अभी आज ये तीसरा ही दिन है। इसलिए प्लीज कृपया मेरे पे नजर ना लगाएं ताकि मैं ये रेगुलरली कर पाऊँ। वैसे थोड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, ऐसा मेरी मम्मी का कहना है। तो फिलहाल आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए डिनर स्किप करके मैं सिर्फ सैलेड खा रही हूँ। और सैलेड में भी बहुत कुछ फैंसी नहीं कर रही, सिर्फ नॉर्मल गाजर, खीरा, यही सब काट के और उसमें काला मिर्च और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल के वही खा रही हूँ। तो ज़्यादा कोई इसकी ऐसा रेसिपी तो है नहीं। बहुत सारी सैलेड की रेसिपी मैंने देखी बट उसमें बहुत तामझाम करना पड़ रहा था। और मैं इतना मेहनत करने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर इतनी मेहनत मुझे डेली करनी पड़ जाए तो शायद मैं सैलेड खाना छोड़ दूँ। मैं बहुत सिंपल सा नॉर्मल सैलेड कट करती हूँ, उसमें थोड़ा सब कुछ मिलाती हूँ और खा लेती हूँ। जो बनाऊंगी वो आपको दिखा दूंगी। बहुत कुछ ऐसा रेसिपी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल कटिंग है, चॉपिंग है और उसमें मिक्सिंग है और खा लेना है। तो मैं आपको बना के फाइनल डिश दिखाती हूँ। सो दोस्तों यही है मेरी इंग्रेडिएंट्स, बस यही है मेरा आज का डिनर। आज क्या 1-2 दिन से यही डिनर चल रहा है। खीरे, गाजर मैं दोनों तरीके की ले लेती हूँ टेस्ट के लिए, रेड भी ऑरेंज भी, टमाटर, लेमन थोड़ा सा। बाकी रिसेंटली मैंने ये पनीर खाना शुरू किया है। ये मेरे एक फेवरेट यूट्यूबर हैं, आप भी जानते हो शायद उन्हें, फ्लाइंग बीस्ट, उनकी ब्रांड है। और मैंने रिसेंटली मैंने इसमें ब्लिंकिट में मुझे मिली तो फिर अभी 2-3 बार से ही मैंने ये खाना शुरू किया है। और एक्चुअली में बहुत फ्रेश और बहुत टेस्टी है। तो मैं इसका रिव्यू देना चाहूँगी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप अगर ट्राई करना चाहें, ये नॉर्मल पनीर से थोड़ा सा महंगा है लेकिन एटलीस्ट रियल, मुझे भरोसा है कि फ्लाइंग बीस्ट नकली नहीं बेच रहा। उसका घी भी बहुत अच्छा है, हम लोग घी भी उनका ट्राई किए हैं और ये भी बहुत टेस्टी है। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। अब मैं इसको कट वकट चॉप अप कर लेती हूँ और फिर बस इसमें ब्लैक पेपर थोड़ा सा डालूंगी, हल्का सा चाट मसाला और पिंक सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालेंगे। बाकी बस थोड़ा थोड़ा डाल के और इसे खा लेंगे, किसी तरह अपने अंदर डाल देंगे जस्ट पेट भरने के लिए। चलिए काट लेती हूँ। सो दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है मेरा डिनर आजकल। मतलब मंडे से ही मैंने शुरू किया, आज वेडनेसडे है और मंडे ट्यूसडे मतलब 2 दिन मैं खा चुकी हूँ ये, और ये तीसरा दिन है आज। और कुछ ऐसा दिखता है ये। पेट तो भर जाता है इससे लेकिन मेरा जो मन है, जो लालची मन है मेरा, वो नहीं भरता। और क्योंकि मैं ये 7:30-8 बजे तक खा लेती हूँ तो मुझे फिर 9-10 बजे तक फिर दोबारा भूख लग जाती है। फिर बस सहती रहती हूँ भूख। अभी हुए तो 2 ही दिन है खैर, लेकिन देखिए कितने दिन कर पाती हूँ। फिलहाल खा लेती हूँ क्योंकि भूख भी तेज़ लग रही है, बस खा लेती हूँ। डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है और बाकी सब तो अब आराम करने लगे हैं, लेट चुके हैं सोने के लिए। बट मैं जा रही हूँ अपने स्टेप्स पूरे करने, अपने 10,000 स्टेप्स पूरे करने। सो फिलहाल 1-1.5 घंटा हम वॉक करेंगे जब तक कि 10,000 स्टेप नहीं हो जाते। और हम ये रेगुलरली 10 या 15 दिन से कर रहे हैं एंड टच वुड करते ही रहे हैं ऐसे। सो बस चलती हूँ, अपने स्टेप्स पूरे करती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ क्योंकि वॉक करके आने के बाद मेरी हिम्मत नहीं रह जाती कि मैं व्लॉग एंड करूं या कुछ और भी करूं। और क्योंकि अभी ये वीकडे चल रहे हैं और कल ऑफिस भी है तो आते ही मैं सो जाऊंगी। तो फिलहाल इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड।
होपफुली आपको मेरा ये नॉर्मल सा रूटीन व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे थोड़े रेगुलर व्लॉग्स लाऊं। सो ये था मेरा कुछ एक रूटीन व्लॉग जो कि वीकडे में मेरे साथ होता है जनरली। सो होपफुली आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं मेरे बाल, हेयर कट कैसा लग रहा है, या क्या ये हेयर कट मेरे पे सूट कर रहा है, क्योंकि अब मैं बड़े तो नहीं कर पाऊंगी 2-3 महीने। सो जो भी है यही है, कैसा लग रहा है आप बताइएगा। बाकी अगर इस तरह के व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी अच्छे से व्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, टाटा।